देखिए आज हम लोग जो है वो अपने आइडोफॉर्म के जो है वो दूसरे सेक्शन पे हैं। पिछली क्लास में हम लोग जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट पढ़े थे। आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं उसको आइडोफॉर्म टेस्ट, लेकिन ये आइडोफॉर्म टेस्ट हमारा सेकंड नंबर है। पिछले क्लास में जो हम लोग आइडोफॉर्म टेस्ट पढ़े थे वो हमारा जो है वो कार्बोनाइल कंपाउंड के लिए था, अल्डिहाइड कीटोन के लिए। आज हम लोग पढ़ रहे हैं आइडोफॉर्म टेस्ट फॉर अल्कोहल। आज हम लोग जो है वो अल्कोहल के लिए पढ़ रहे हैं। अल्कोहल के लिए एक टेस्ट हम लोग और सेपरेटली पढ़ेंगे, ल्यूकास टेस्ट। तो आइडोफॉर्म टेस्ट के थ्रू जो है वो हम लोग अल्कोहल को भी सेपरेट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो इन अल्कोहल में आइडोफॉर्म टेस्ट इन आइडोफॉर्म टेस्ट is represented by only this structure। तो कौन सा स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर कहने का मतलब कौन सा स्ट्रक्चर, तो ये CH3CHOH और आगे कुछ भी रहे इससे हमको मतलब नहीं है। यहाँ पर X कोई भी ग्रुप हो सकता है, लेकिन ये स्ट्रक्चर जिस अल्कोहल में होगा वो आइडोफॉर्म के लिए पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। हम लोग जो है वो इसको आइडोफॉर्म में, आपको पता है येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। दिस इज आइडोफॉर्म CH3 और ये किस तरह का प्रेसिपिटेट है, येलो प्रेसिपिटेट। और ये कंफर्म अगर किसी सॉल्यूशन में हमारा हो जाए, इसका फॉर्मेशन हो जाए, तो हम लोग कह देते हैं कि वो आइडोफॉर्म टेस्ट को जो है वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये टेस्ट हमारा ये प्रेजेंस होना चाहिए, ये येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होना चाहिए। हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल, पहले देखते हैं। हमको देखना है यहाँ पर प्रोपेन 1 ऑल एंड प्रोपेन 2 ऑल। इनको हमको सेपरेट करना है। प्रोपेन 1 ऑल की बात करें तो CH3 CH2 CH2 OH, दिस इज प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपेन 2 ऑल की बात करें तो CH3 CH OH CH3। आप देख सकते हैं कि दोनों के स्ट्रक्चर का ऑब्जर्वेशन अगर आप कर रहे हैं तो दोनों के स्ट्रक्चर के ऑब्जर्वेशन में प्रोपेन 2 ऑल जो है वो उस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आइडोफॉर्म के लिए एसेंशियल है। उस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आइडोफॉर्म के लिए हमारा जो है वो एसेंशियल है। ये है वो स्ट्रक्चर, लेकिन इसमें इस तरह का कोई स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। प्रोपेन 1 ऑल में इस तरह का स्ट्रक्चर का ऑब्जर्वेशन नहीं हो रहा है। यहां पर अगर हम I2 एंड NOH डालें तो ये हम लोग जो मोल जो यूज करते हैं यहाँ पर ये 4,6 यूज करते हैं। 4,6 वहां पर याद कीजिए हम लोग 3,4 यूज करते थे और 3,3 बनता था। 3,4 यूज करते थे, 3,3 बनता था। यहां पर हम लोग यूज करेंगे 4,6 और बनेगा 5,5। यूज करेंगे 4,6 और बनेगा 5,5। लास्ट में ये बात लिख पाएंगे। तो यहां पर हमारा जो है वो बनेगा, यूज करेंगे 4,6, लेकिन इसके पास तो कोई आइडोफॉर्म का स्ट्रक्चर ही नहीं है। आइडोफॉर्म बनाने के लिए स्ट्रक्चर ही नहीं है, इसलिए यहां पर नो रिएक्शन हम लोग लिख लेंगे। नो रिएक्शन यानी कि ये नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करेगा आइडोफॉर्म टेस्ट को। यहां पर हम लिखेंगे I2 4I2 + 6 NOH। तो रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होगा तो एक पार्ट हमारा जो है वो यूज हो जाएगा। एक CH3 का पार्ट हमारा जो है वो यूज होगा आइडोफॉर्म बनाने के लिए। एक CH3 का पार्ट हमारा यूज होगा आइडोफॉर्म बनाने के लिए। तो यहाँ पर बन जाएगा CHI3। ये किस तरह का प्रेसिपिटेट है, येलो प्रेसिपिटेट है ये।
ये आपका येलो पीपीटी है, ये आपका येलो पीपीटी है। यहाँ पर साथ में बोले 5 NaI बनेगा, साथ में बनेगा 5 H2O, और 2 कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज होकर के एसिडिक सॉल्ट बनाएगा। 2 कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज होकर के एसिडिक सॉल्ट बनाएगा, CH3COO Na, एसिडिक सॉल्ट बनाएगा। लेकिन हमको यह येलो प्रेसिपिटेट से मतलब है, और अगर येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन अगर हमको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये कंफर्म हो रहा है कि ये हमारा आइडोफॉर्म के लिए पॉजिटिव होगा, आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए, और हमारा प्रोपेन 1 ऑल जो होगा वो निगेटिव होगा। यानी कि हमारे पास 2 कंटेनर है, अगर दोनों में हम जो है वो आयोडीन एंड NaOH मिला दें तो प्रोपेन 2 ऑल विल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ येलो प्रेसिपिटेट, वेयर एज हमारा जो है वो प्रोपेन 1 ऑल जो है वो हमारा जो है वो किसी भी इस तरह का येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं करेगा, और नहीं करेगा इसका मतलब हमारा जो है वो ये निगेटिवली रिस्पॉन्ड करेगा। ये आपके पूछे हुए क्वेश्चन है, बोर्ड के में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा और भी हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है वो मिथनॉल एंड इथेनॉल को हम सेपरेट करना चाहते हैं। मिथनॉल एंड इथेनॉल को हम सेपरेट करना चाहते हैं। दोनों हमारे अल्कोहल हैं, इनको हम देखना चाहते हैं कि ये कैसे सेपरेटेड होंगे। दिस इज मिथनॉल, यहाँ पर 5I2 प्लस हमारे 4I2 प्लस 6H2O 46। यहाँ पर हमारे जो है वो नो रिएक्शन, क्योंकि आइडोफॉर्म के लिए जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो तो है ही नहीं। यहाँ पर आइडोफॉर्म के लिए जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये पार्ट जो होना चाहिए आइडोफॉर्म फॉर्मेशन के लिए जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये तो है ही नहीं। और ये जब तक होगा नहीं तब तक आइडोफॉर्म का बनेगा नहीं, फॉर्मेशन होगा नहीं। हाँ, येलो प्रेसिपिटेट अगर फॉर्मेशन होगा नहीं सॉल्यूशन में, तो हम लोग आसानी से उसको देख करके सेपरेट कर सकते हैं कि कौन हमारा मिथनॉल है एंड कौन इथेनॉल है। लेकिन अगर सेकंड वाले की बात करें, दिस इज मिथनॉल, लेकिन अगर हम सेकंड वाले की बात करें, इथेनॉल की बात करें, इथेनॉल की अगर हम बात करेंगे तो इथेनॉल के पास वो स्ट्रक्चर है CH3CH2OH। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ये H हमारा जो है वो यहाँ नीचे रख सकते थे ऐसे, ये हमारा जो है वो स्ट्रक्चर बना रहा है। और या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पर आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, OH नीचे और H सामने। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो है वो जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये X के जगह पर कौन है, हाइड्रोजन है। X की जगह पर कौन है, हाइड्रोजन है। कोई भी ग्रुप हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, लेकिन ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। और ये स्ट्रक्चर हमारे पास अगर है तो इसमें हम डाल देंगे 4I2 प्लस 6H2O, हमारा आइडोफॉर्म का फॉर्मेशन होगा CH3। ये किस तरह का प्रेसिपिटेट है, येलो प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट, ये येलो पीपीटी है। साथ में क्या बनेगा, साथ में हमारा बनेगा 5 NaI, उसके साथ क्या बनेगा 5H2O। एक कार्बन हमारा, 2 कार्बन है इसमें, एक कार्बन हमारा जो है वो इस्तेमाल हो गया, एक कार्बन का यूज हो गया, एक कार्बन का यूज हो गया आइडोफॉर्म बनाने में, बचा एक कार्बन, ऑक्सीडाइज होकर के एसिडिक सॉल्ट बना लेगा, एसिडिक सॉल्ट बनाएगा, एसिडिक सॉल्ट बनाएगा। तो ये है हमारा, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। तो हम एक एग्जांपल और बता रहे हैं। हम लोग जो है वो अपने 3rd क्वेश्चन पे हैं, और ये सारे क्वेश्चन जो आपको बताए जा रहे हैं ये सारे आपके जो है वो प्रीवियस ईयर के बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है हमारा पेंटेन 2 ऑल एंड पेंटेन 3 ऑल, इनको हमको सेपरेट करना है। पेंटेन 2 ऑल एंड पेंटेन 3 ऑल, दोनों अल्कोहल है। दोनों का स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर लेते हैं, CH3 CH2, 2 पर अल्कोहल लगाना है, CH2 CH2 CH3, 1 2 3 4 5, ठीक है। दूसरा आपका है CH3 CH2 CH OH CH2 CH3। आप ध्यान दीजिए, आपको आइडोफॉर्म के लिए जो स्ट्रक्चर चाहिए वो यहां पर है, यहां पर जो आइडोफॉर्म के लिए जो स्ट्रक्चर चाहिए वो यहां पर है, लेकिन यहां गड़बड़ है, दोनों साइड इथाइल है हमारा। हमको चाहिए था CH3 ग्रुप,
CH3 ग्रुप हमको चाहिए था, लेकिन यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब अब दोनों में हम करेंगे क्या कि 4I2 प्लस 6H NaOH, और ये हमारा बना लेगा क्या, तो ये हमारा बनाएगा CH3। दिस इज येलो पीपीटी, ये येलो प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो गया, साथ में 5Na और साथ में हमारा जो है वो 5H2O, और बचा कितना कार्बन, एक कार्बन यूज हुआ, 4 कार्बन का हमारा जो है वो 4 कार्बन का CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OH Na, ये हमारा एसिडिक सॉल्ट बन जाएगा, ये एसिडिक सॉल्ट बन जाएगा। लेकिन हमको मतलब था येलो प्रिसिपिटेट से, जो कि कंफर्म करेगा कि हमारा जो है वो पेंटेन टू ऑल है। लेकिन यहाँ पर अगर हम जो है वो 4I2 एंड 6NaOH जो है वो मिलाते हैं, तो यहाँ पर हमारा नो रिएक्शन। तो फाइनल कंक्लूजन यही निकला कि आइडोफॉर्म जो है वो टेस्ट हम लोग जो है वो 2 तरीके से यूज करेंगे। आइडोफॉर्म जो टेस्ट होगा वो हम लोग जो है वो बेसिकली यहाँ पर 2 तरीके से यूज करेंगे, इसको बताते हैं, लेकिन इसको पहले स्क्रीनशॉट के ले लीजिए। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकला कि आइडोफॉर्म जो हमारा टेस्ट होगा वो चाहे पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, पहले तो ये डिस्टिंग्विश करता है अल्डिहाइड एंड यूज होगा कीटोन के लिए, अल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए, और दूसरा हमारा इसका यूज होगा पार्ट 2 में अल्कोहल के लिए। अल्कोहल के लिए हम लोग और भी टेस्ट पढ़ेंगे, अल्डिहाइड के लिए, कीटोन के लिए भी और भी टेस्ट पढ़ेंगे, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, अल्कोहल के लिए ल्यूकास टेस्ट। इनको सेपरेट करने के लिए हमारा जो है वो यूज किया गया था, आपको याद होगा 3 मोल I2 एंड 4 मोल NaOH, और बना था हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था, प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ था वो एक तो हमारा जो है वो आइडोफॉर्म फॉर्म हुआ था, एक तो प्रोडक्ट में, और हमारा जो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए जो है वो 3 मोल NaI एंड 3 मोल NaI एंड 3 मोल H2O। तो 3 4 34 33 यहाँ पर 2 कोड है, 34 एंड 33, रिएक्टेंट 34 एंड प्रोडक्ट 33। ये बात याद रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि सीबीएसई में जो है वो विदाउट रिएक्शन फुल मार्क्स को गेन, सीबीएसई में क्या है, इवन बिहार बोर्ड में फुल मार्क्स को गेन करना है तो आपको जो है वो पूरे नंबर अगर टेस्ट के थ्रू जो है वो उठाने हैं, तो आप सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव लिख करके जो है वो पूरे नंबर को नहीं उठा सकते हैं। आपको ये मेंशन करना होगा प्रोडक्ट के साथ और क्या बने, सिर्फ आइडोफॉर्म नहीं, पॉजिटिव होगा या निगेटिव नहीं, उसके रिएक्शन को लिख करके दिखाना होगा एक अच्छी स्थिति के लिए। और यहाँ अल्कोहल के केस में हम लोग देखें कि अल्कोहल के केस में हम लोग जो है वो 4I2 एंड 6NaOH इस्तेमाल किए, और जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा, हमारा जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो हुआ हमारा यहाँ पर 5NaI एंड प्लस 5H2। तो यहाँ पर का जो कोड यूज हुआ, वो 46 एंड 55। तो अल्डिहाइड कीटोन के केस में 34 एंड 33, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल 34, प्रोडक्ट 33, और यहाँ पर हमारा जो कोड यूज हो रहा है वो हमारा 46 एंड 55, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल 46 पे एंड प्रोडक्ट जो है वो हमारा 55 पे, ये हमारा कोड जो है वो यूज हुआ। बाकी इससे जो है वो रिलेटेड आप जो भी क्वेश्चन होगा, ऐसे तो बोर्ड में जो भी क्वेश्चन पूछे हुए थे वो हम ऑलरेडी बना दिए। यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके बोर्ड में देखने को मिल जाएंगे, मिथनॉल इथेनॉल के बीच, प्रोपेन 1 ऑल प्रोपेन 2 ऑल के बीच, पेंटेन 2 ऑल एंड पेंटेन 3 ऑल के बीच। ये तीनों क्वेश्चन जो बोर्ड में आपके आए हुए हैं वो ऑलरेडी हम जो है वो सॉल्व कर दिए, और अगले वीडियो में हम लोग जो है वो देखेंगे अदर टेस्ट के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।